बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं, आप सियासतदान हैं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ़ साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप सीनियर वाइस सदर लॉ फोरम डिवीज़न बहावलपुर हैं। आप 4 बार सदर बार एसोसिएशन कानपुर रह चुके हैं और आप साबिक टिकट होल्डर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो आज हम सियासत के हवाले से बात करेंगे, तालीम के हवाले से बात करेंगे, बार की सियासत के हवाले से बात करेंगे, आपकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तालीम की वजह से की है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है बागोबार हाई स्कूल से मैट्रिक किया मैंने। उसके बाद टीटी कॉलेज खानपुर से मैंने एफ़ए किया। फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए किया और मैंने खैरपुर यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया। अच्छा, यूनिवर्सिटी का नाम। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू की है। ठीक, ठीक। सर माशाल्लाह आप सियासतदान भी हैं प्लस कानूनदान भी हैं, तो ये वकील बनने का शौक़ आपको था या आपके वालिद साहब ने कहा कि आपको वकील बनना है? सच्ची बात ये है कि वालिद साहब ने तो नहीं कहा था। अच्छा, मुझे भी कोई ख़ास शौक़ नहीं था, अच्छा। लेकिन सियासत का शौक़ था। हुँ, तो फिर मैंने समझा कि लॉ ज़रूरी है, तो इसके लिए लॉ कर लेना चाहिए। ठीक। तो मैंने लॉ करके फिर इसमें आ गया। सियासत का आगाज़ कब से शुरू किया आपने? असल में जो बुनियादी सियासत है, जो यूसी लेवल की सियासत है, वो तो मेरा ख़ानदान पहले से करता था। अच्छा, तो उसी तरह देख के मेरे बड़े भाई पहले इलेक्शन कंटेस्ट किया, वो यूसी का नाज़िम रहे, अच्छा। वो चेयरमैन मार्केट कमेटी भी रहे। हुँ, तो फिर मेरा ताल्लुक़ था पीएमएलएन से, मतलब बेसिकली हम मुस्लिम लीग ही हैं। हुँ, तो 2007 में मुझे पार्टी ने मेरे इत्मीनान किया, मुझे टिकट दी, तो मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। हालात इतने अच्छे नहीं थे, वो मैं विन तो ना कर सका, लेकिन मैंने पार्टी के लिए अपना खिदमत दी और आज तक मुस्लिम लीग नून में हूँ। ठीक। सर माशाल्लाह आप कानूनदान हैं, तो सवाल पूछना चाहूँगा कि एक अच्छे वकील में क्या ख़ुसूसियात होनी चाहिए? क्या देखते हैं आप? देखें, किसी भी प्रोफेशन के लिए जी। ज़रूरी तो ये है कि इंसान लायल हो, हुँ, उसमें मेहनत ज़रूरी है। हुँ, इसी तरह वकील के लिए लॉ नोइंग होना ज़रूरी है, अपने पेशे से उसे लायल होना ज़रूरी है, हुँ, अपने क्लाइंट से उसे लायल होना ज़रूरी है। हुँ, मेहनत, लॉयल्टी, ये तो, और लॉ नोइंग होना, तो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? ये देखिए, सबको पता है कि ये मुल्क जो है हुँ, एक वकील ने ही बनाया था हुँ, और आज तक वकला ही हुँ, जमहूरियत के लिए, हुँ, अदलिया की बहाली के लिए वकला का ही किरदार है। हुँ, और एक जो वकील है, वो अपने फैमिली का, अपने इलाके का, अपने ख़ानदान का हुँ, सबसे अच्छा मुहाफ़िज़ होता है, उसको लेके चलता है, क्योंकि वो लॉ नोइंग होता है और इसी तरह माशरे में उसका हुँ, उसका बड़ा किरदार है। लॉ नोइंग बंदा जो है, हुँ, वो पूरे माशरे को जो है वो सुधार सकता है, हुँ, लीडिंग रोल अदा करके। ठीक। जबकि एक आम इंसान की निस्बत लॉ नोइंग बंदे के ज़्यादा उसमें जी। लोग सुनते भी हैं, हुँ, उसको फॉलो भी करते हैं, हुँ, समझ भी करते हैं। ठीक। सर बार और बेंच के ताल्लुक को कैसे देखते हैं आप? बार और बेंच के ताल्लुक तो अच्छे रहने चाहिए। हुँ, हम तो कोशिश करते हैं यहाँ अच्छे रहते हैं, लेकिन बस आपको आज कुछ मामलात हो जाते हैं, हुँ, तो उसमें फिर ये है कि ज़ाहिर है दोनों तरफ इंसान हैं, कोशिश यही होती है कि ताल्लुक अच्छे रहें, अच्छे रहते भी हैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। हुँ, उसकी हमारी वजूहत ये सिस्टम है, एक तो सबसे पहली बात ये। हुँ, फिर जो एक तरीक़ाकार लॉ में दिया हुआ है, उसको अडॉप्ट करना अदालतों की मजबूरी है। हुँ, अगर उसमें जल्दी करते हैं, तो उससे हकूक़ मुतासर होने का ख़तरा होता है हुँ, आम आदमी के। कंसेप्ट यही है कि सुस्त रवि के शिकार हैं भी सही, हुँ, लेकिन उसमें कुछ
बुनियादी ज़रूरत भी है। जब तक किसी केस को पूरी तरह से स्टडी नहीं किया जाएगा, उसकी तमाम एविडेंस नहीं ली जाएंगी, हर हवाले से एंगल से उसको नहीं देखा जाएगा, तो उसका फ़ैसला जो जल्दी में करना, वो इंसाफ का कत्ल होगा। बहुत ज़्यादा सुस्त भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ ज़रूरत भी है। ठीक। सर माशाल्लाह आप 4 दफ़ा प्रेसिडेंट बार रह चुके हैं, तो आप अपने चारों टेन्योर में बार के लिए क्या डेवलपमेंट करवाई थी? जी, बहुत अच्छा। मैंने अपने हर दौर में, अपने हर साल में जी, टारगेट सेट किए होते थे। हमारी बार में सबसे जो अहम मसला है, जी, वो है चैम्बर्स का। ठीक, मैं 2013 में पहली बार प्रेसिडेंट बना। ठीक, 2001 में मैंने प्रैक्टिस शुरू की। अच्छा, 2001 से 13 तक किसी टेन्योर में मैंने नहीं देखा कानपुर बार के किसी प्रेसिडेंट ने, किसी कैबिनेट ने, किसी वकील को कुछ चैम्बर दिया हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने चारों दौरों में मैंने कोई 30 से 40 लोगों को एडजस्ट किया, कुछ चैम्बर दिए, जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ मेरी मेरी कामयाबी है। माशाल्लाह। दूसरी जो बात है, उससे पहले ये कानपुर में ये माहौल नहीं था कि वकला की इत्तेहाद उस लेवल का नहीं था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अपने वकला के वक़ार को बुलंद किया, किसी वकील के इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं होने दिया। जहाँ जिसने मुझे याद किया, हमने चाहे वो मामला उसका इंतज़ामिया में था, चाहे अदलिया में था, चाहे पर्सनल था, मैंने हमेशा उसकी बात पे लब्बैक कहा, उसके मसले को हल करवाया। उसके बाद हमारे बार रूम में जो है उसकी हालत बड़ी खस्ता थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बार रूम को बड़ा रेनोवेट किया, वहाँ एयर कंडीशनर्स लगाए, वहाँ मैंने मैनुअल वाटर पानी पीने का अच्छा पानी का इंतज़ाम किया। वाशरूमों की हालत बड़ी ख़राब थी, वो मैंने अपने दौर में बड़ी बेहतर करवाई। वहाँ वाईफाई का इंतज़ाम मैंने करवाया। मैंने जितने हो सके हर साल मैंने अपने टारगेट अचीव किए। अपने दौर में उससे वकला खुश भी हैं। ठीक। सर बार को लेके इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं? बार को फिर वही बात है कि हमारा सबसे जो मेन मसला है वो यहाँ है चैम्बर्स का। उसके दो ही हल हैं, या तो हमारा कम्प्लेक्स बना हुआ है, हम वहाँ शिफ्ट हो जाएं, जिसकी बड़ी तादाद जिसके हक में नहीं है। दूसरा उसके लिए है कि यहाँ जगह क्रिएट करना चैम्बर्स के लिए। कुछ जगह यहाँ पड़ी हैं, कोई हाई कोर्ट की भी है, कोई रेवेन्यू की भी है, कुछ वैसे भी है। मेरी कोशिश है, ख्वाहिश है कि मैं तमाम वकला को जो चैम्बरलेस हैं उनको चैम्बर दे सकूँ। बार के हवाले से अपनी ज़ाती हैसियत में, मतलब ज़ाती हैसियत मेन ज़ाती एफर्ट में मैं उनको चैम्बर दिलवा सकूँ। और कि जब किसी वकील के पास चैम्बर नहीं होता, उसके लिए इतना बड़ा मसला है, वो दूसरा बंदा सोच नहीं सकता। ठीक। सर खानपुर डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो मेंबर नेशनल असम्बली जो हैं खानपुर के शेख रियाज साहब, उन्होंने हुकूमत के ना होने के बावजूद भी काम करवाए हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनके जो प्रोजेक्ट काम करवाएँ तो आप डिटेल से हमें बताएँ। शेख साहब वो अपोजिशन में हैं, तो इस दौर में तो शायद उनके काम कोई नहीं हुए। पिछले दौर में जो हुकूमत में थे तो उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट के काम करवाए हैं, उन्होंने सड़कें बनवाई हैं, इस हॉस्पिटल को अपग्रेड किया है, स्कूल वगैरह बनवाए हैं। इस दौर में ज़ाहिर उनको फंड नहीं मिल रहे, उस लेवल के वो काम करवा ही नहीं सकते, ज़ाहिर सी बात अपोजिशन में। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की लीडरशिप को कैसे देखते हैं आप? इस वक्त जो सूरत हाल है इस मुल्क की, मैं ये कहता हूँ अगर कोई लीडर है इस मुल्क में, वो है नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ की खिदमात जो है इस मुल्क के लिए, वो गिनी नहीं जा सकती। मतलब सीधा जैसे इस मुल्क को एटम का तोहफा दिया उन्होंने, मोटर बेस बनाए। अब पिछले दौर में कोई सोच सकता था कि यहाँ लोड शेड ख़त्म हो जाएगी? ये नवाज शरीफ का ही काम था कि इसने ये लोड शेड ख़त्म की। ड्रोन हमले यहाँ ख़त्म हो जाएंगे, सोच नहीं सकता था। यहाँ दहशतगर्दी, बम धमाके, खुदकश हमले ये ख़त्म हो जाएंगे, ये हम ये समझने लगे थे कि शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन मियाँ साहब की क़यादत थी, जिनकी क़यादत में वो रद्दुल फसाद शुरू हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में अमन है। अब चाहे दोबारा उठ रही है उसकी, लेकिन मियाँ साहब ने अपने दौर में अमन किया, अंधेरों से निकाल के रोशनी में लेके आए। और ये मोटरवे जनूबी पंजाब में हम जहाँ आदी हो चुके थे टूटी सड़कों के, वहाँ मोटरवे जैसा तोहफा दिया। जो उस पर चढ़ता है वो ये ज़रूर कहता है कि मियाँ साहब जिंदाबाद। मरीम नवाज़ साहिबा की लीडरशिप को कैसे देखते हैं? मरीम साहबा माशाल्लाह ब्रेव खातून है और मुस्तकबिल उनका है इंशाल्लाह। ठीक।
सर इन आने वाले इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करेंगे एज एमपी? अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर इलेक्शन लड़ूंगा। ठीक है अभी सर। तो बल्दियाती इलेक्शन है, हम्म, उसमें मैं इंशाल्लाह अपनी यूसी से कंटेस्ट ठीक कर रहा हूँ। ठीक। सर जब आप एमपी बन जाएंगे इंशाल्लाह, तो आपका क्या फोकस है, या आप अपने टेन्योर में क्या डेवलपमेंट करवाएंगे, आपका माइंडसेट होगा? अगर अल्लाह मुझे मौका देता है तो बेसिक चीज़ जो इस मुल्क में है वो हेल्थ और तालीम। ठीक। मेरा फोकस इंशाल्लाह उस पे ही होगा, हेल्थ पे सबसे पहले, हम्म, उसके बाद तालीम पे। और ये बाकी जो सड़कें वगैरह ये तो सेकंड ऑप्शन के तौर पे आती हैं। ठीक। लोगों को एजुकेट करना, हम्म, अवेयरनेस देना, उनको पता हो कि हमारा हक क्या है, उनको उन हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए मैं कहूँगा कि मैं एफर्ट करूँगा ताकि लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाएँ। ठीक उसमें ठीक। खानपुर तहसील के हवाले से मैं बात करूँ तो खानपुर तहसील के क्या मसाइल हैं जिन जो आप चाहते हो कि इनको हल होना चाहिए? खानपुर में तो बहुत सारे मसाइल हैं। देखें, सबसे पहले बात वही हेल्थ की आ गई। जी। इस टर्नओवर में कुछ मतलब हॉस्पिटल में काम हुआ है। एक बड़ा हॉस्पिटल यहाँ के आवाम के लिए ज़रूरत है। हम्म, अच्छे तलीमी अदारे का यहाँ फुकदान है, और सबसे बढ़कर इसकी ज़िली हैसियत बहाल होना ज़रूरी है। माजी में ये ज़िला था, हम्म। ये हमारा राइट है और इसको ज़िला बनना चाहिए। खानपुर के सियासतदान वकला बरादरी ज़िला बहाल करवाने के लिए कोई इकदाम कर रहे हैं? देखें, सियासतदानों का तो मैं बहुत ज़्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि मुस्तफ़ा मुख्तार साहब ने वादा किया था, वो वादा ही रह गया। तो इस तरह वकला जो कर सकते हैं, जिस फोरम पे आवाज़ उठा सकते हैं, उस पर हम उठाते हैं। ये काम तो बहरहाल सियासतदानों का ही है, असम्बली में से ही होना है। तो दौर पीटीआई का है, उनका वाहद एमपीए जो है वो मियां शफी साहब है। उनका इंटरेस्ट इसमें कितना है वो उनको पता है, लेकिन ठीक जो बंदा इसको करा जाएगा वो ज़ाहिर है हीरो कहलाएगा। ठीक। मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या तबसरा है आपका? मौजूदा जो सूरत हाल है वो बड़ी, क्या कह सकते हैं कि नाजुक सूरत हाल है। मुल्क पे भी कोई नाजुक वक्त है, क़यादत नहल है। पीटीआई की गवर्नमेंट ने सबके सामने है कि मुल्क को वापस बदअमनी की तरफ, महंगाई की तरफ, अंधेरों की तरफ लेके जा रही है। तो जितनी जल्दी इस सूरत हाल से मुल्क निकल आए उतना अच्छा है। नए इलेक्शन होने चाहिए, फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जिसको आवाम चाहे इस मुल्क की उसको क़यादत मिलनी चाहिए। ठीक। सर माशाल्लाह आप लैंडलॉर्ड हैं, तो आजकल किसानों के हवाले से इशू बना हुआ है, किसानों के हवाले से आप क्या कहेंगे? किसानों के जो सूरत हाल है बड़ी अबतर है। किसान पिसा हुआ तबका है, उनके फोरम तो बने हुए हैं लेकिन उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती। ये जो मिल ऑनर हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, इनकी ज़ाहिर है मोनोपोली है। तो जो महंगाई है, अब डीज़ल देखें आप, वो 150 से बढ़ गया है। वो डीएपी जो मियाँ साहब के दौर में 3500 की थी, वो आज 10,000 से क्रॉस कर गई है। वो यूरिया जो 1200 में था वो 2500 में जाके नहीं मिल रहा। और जो जहाँ तक फसल की बात है, आजकल शुगर केन है, गन्ने का सीज़न है, तो ज़मींदार की तवक्को ये थी कि रेट हमें अच्छा मिलेगा, शायद 300 से प्लस मिलेगा। अब सूरत हाल ये आन पड़ी है कि 200 में भी कोई नहीं पूछ रहा, और वैरायटी नॉन वैरायटी के नाम पे उनको मतलब मैं समझाऊँ ज़िबा किया जा रहा है, इस्तेसाल किया जा रहा है ज़मींदार का। पिसा हुआ तबका है, तो हुकूमत तो इसमें ज़्यादा आंखें बंद करके बैठी है। ठीक सर हमने कानून के हवाले से बात की, तालीम के हवाले से बात की। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको अदब से कितना लगाव है? किताबें पढ़ते हैं आप? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, मुतालिया नहीं करते? बस आजकल नहीं, तो ज़ाहिर है कि कभी जब था तो करते थे, अब तो खैर बहुत कम कम। ठीक है। टूरिज़्म का कितना शौक़ है आपको? अच्छा, वो भी कोई ख़ास नहीं। पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर अच्छे लगते हैं? लाहौर लाहौर, कानपुर कानपुर है। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? सियासत के हवाले से बात करते सियासत के हवाले से? हैं, मियाँ नवाज शरीफ। ठीक है। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी, देखें, हर बंदे की अपनी शायद सोच है, नज़रिया है। कुछ लोग दौलत को पा लेना कामयाबी कहते हैं, कुछ ओहदा पा लेना कामयाबी कहते हैं। मैं कहता हूँ नेक नामी पा लेना दुनिया आखिरत में वो कामयाबी
सूबे के हवाले से बात करूँ तो सूबा बहावलपुर या मुल्तान? सुबह बहावल। कोई रीज़न? एक तो सुबह बहावलपुर और पहले से था, उसने सिर्फ बहाल होना है। दूसरा ये है कि जब सूबे बनने ही हैं, यूनिट बनने ही हैं, तो यूनिट छोटे होने चाहिए, नज़दीक होने चाहिए, ताकि आम आदमी की पहुंच तक हो, उनके कोटे में हमें हिस्सा मिले, आम आदमी को हिस्सा मिले। अब जो भी सीट्स आती हैं पब्लिक सर्विस की, ये जो अब देखें जुडिशरी में अपर पंजाब से लोग, क्योंकि वहाँ अदारे अच्छे हैं, उनकी तालीम का मेयार बेहतर है, हमारे अदारे उस लेवल के नहीं हैं। जब छोटा यूनिट बनेंगे तो हमारे लोगों को चांस मिलेगा, अपने मसाइल में अपना हक होगा। ठीक। सर, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? देखें, वालिदैन के बगैर, उस्ताज़ा के बगैर और दोस्तों के बगैर तो बंदा कहीं कामयाब हो ही नहीं सकता। जिसको मैं समझता हूँ वालिदैन की दुआएं, उनकी रहनुमाई, उस्ताज़ा की रहनुमाई के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। और दोस्तों का साथ ना हो तो बंदा अमली ज़िंदगी में मेरा ख्याल पॉसिबल नहीं है कहीं कामयाबी हासिल करना। ठीक है। खानों के हवाले से बात करूँ तो खानों में क्या-क्या पसंद है आपको? खाना, मैं देसी बंदा हूँ, देसी खाने खाता हूँ। फ़ेवरेट डिश कौन-सी है आपकी? तो मैं तो वैसे क्या कहते हैं कि वेजिटेरियन तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं मटन किसी भी फॉर्म में अच्छा बना पसंद करता हूँ। अच्छा। सर, आखिर में सुनने वालों को, कानपुर की आवाम को, वोकला बरादरी को, अपने हलके की आवाम को क्या पैगाम है आपका? मेरा आम लोगों का पैगाम ये है कि वो वक्त को देखें, अब वक्त है खड़े होने का अपने हक के लिए और सही नुमाइंदे चुनने का। बलदती इलेक्शन आ रहा है, अब ये लोग ना देखेंगे ये ज़ात है, ये बरादरी है, मैंने मतलब ये ज़बान है, उस बंदे को मुंतखब करें जो डिज़र्व करता है, जो उनकी खिदमत कर सकता है। इस तरह जनरल इलेक्शन की बात है, और यही बात माशाल्लाह हमारे वकला ज़ाहिर है अपने आप को माशरे करीम कहते हैं, पढ़ लिखी सोसाइटी है, पढ़ा लिखा तबका है सारा, उनके लिए भी यही है कि वो अपने नुमाइंदे चुनते वक्त अहल बंदों को देखें, जो उनकी आवाज़ बन सकें, जो उनके मसाइल हल कर सकें, जो वक्त दे सकें। तो सबके लिए पैगाम है। बाकी ये है कि सब अमन भाईचारा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं मतलब दिल से मेरा निकलती है कि हम लोग मिलजुल के रहें, अमन से रहें, एहतराम करें एक दूसरे का। हमारे माशरे को कुछ हो गया है कि हम वो भूल गए, अपने अखलाक भूल गए, कदरें भूल गए, और सबसे बड़ी दौलत इंसान की वो है कि अमन से रहे, भाईचारे से रहे, मोहब्बतें बांटे, एहतराम ले, एहतराम दे। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, थैंक यू। जी, तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।